Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Converse Mantra by Yogendra sir, where you get something special, something new, where you get a new style of teaching, where you get a new style of study, जहां रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर चीज को हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एनपीओ हम कर रहे थे। इन प्रीवियस वीडियोस वी वर डूइंग एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने उसमें ये बात की, बेसिक की बात की कि हम किस तरह से एनपीओ के फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्या क्या बनने वाला होता है, फाइनल अकाउंट क्या होते हैं। हमने ये सारी चीजें, हम रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट की थ्योरी कर रहे थे। आज मैं रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट को बनाने का, रटने वाला नहीं, समझने वाला तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप 2-4 न्यूमेरिकल करके भी अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आप कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आपको एग्जाम में गलती नहीं होगी। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आज मैं बताने वाला हूं न्यूमेरिकल फॉर्म में। वीडियो को अंत तक देखिए अगर आप इसे सही तरीके से सीखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए। स्टूडेंट्स, जब हम रिसीप्ट और पेमेंट की बात करते हैं तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की थ्योरी, बेसिक्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि पूरी 20 मिनट की वीडियो थी शायद वो। उस वीडियो में लास्ट में मैंने बोला कि इतनी बड़ी वीडियो बना दी मैंने, फिर भी ये था 2 लाइन का ही। बस उन 2 लाइन को आज मैं आपको अप्लाई करना सिखाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, अगर ये सोच करके, जो मैं बोलूंगा, अगर ये सोच करके आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कभी आपसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गलती नहीं होगी। कुछ ही पॉइंट्स हैं जिनको हमें दिमाग में रखना। इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहां लिखा हुआ है आपके सामने। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। वैसे जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं एक साइड हो जाऊंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्टूडेंट्स, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब मोदीनगर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 रुपीज 15,000। हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब्सक्रिप्शन दिया है 3,76,000, 3,76,000, डोनेशंस 80,000, एंट्रेंस फीस 50,000, रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल 55,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 34,400, टैक्सेस 10,000, सैलरीज एंड वेजेस 2,20,000, honorarium to secretary 30,000, interest received on investment 29,500, printing and stationery 4,000, petty expenses 9,000 rupees, insurance premium paid 3,100 rupees। स्टूडेंट्स, जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक बड़ा सा परफॉर्मा दिया जाता है। उसमें, उस परफॉर्मे में, उस फॉर्मेट में हमें इन इंफॉर्मेशन को भरना होता है। हम उस फॉर्मेट में अगर इंफॉर्मेशन को भरें, उस फॉर्मेट को याद करने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए। कहां तक रटेंगे हम? तो मैं कुछ लाइनों में आपको इस बात की क्लियरिटी कर देता हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक लाइन में हमेशा याद रखिए कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब है हम पैसे को फोकस करने वाले हैं। मनी इन, इसका मतलब हम लिखेंगे, मनी आउट, इसका मतलब हम इसमें लिखेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ये नहीं देखेंगे कि पैसा किस पर्पज से आया और पैसा किस पर्पज से गया। पैसे का आना जरूरी है, पैसे का जाना जरूरी है इसमें लिखने के लिए। हम ये नहीं देखेंगे कि ये पैसा पर्पज क्या था आने का। अभी तो आप 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं आपने, और वहां आपको जो आपने सीखा था उससे थोड़ा सा अलग है। वहां पर हम देखते थे कि अगर कोई एक्सपेंस, कोई इनकम इस पीरियड को संबंधित नहीं है, इस पीरियड से, करंट पीरियड से रिलेवेंट नहीं है, तो हम उसे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कह करके बाहर निकाल देते थे, उसको ऐड और लेस किया करते थे। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट में जस्ट हम लाइक कैश बुक इसको डिटेल करते हैं। हमारी शुरुआत कहां से होगी? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। अब ये ओपनिंग बैलेंस किस किस चीज का होगा? हमारा पैसा मुख्य रूप से 2 ही जगह होता है, या तो बैंक में होता है या हमारे कैश बॉक्स में होता है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अगर क्वेश्चन में दोनों दिए हैं तो हम इसे
दोनों को लिखेंगे। अगर एक ही दिया है तो हमें दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल समझाने के लिए आपको यहां दोनों लिख दिए हैं। जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे सामने, इस क्वेश्चन में केवल एक ही तरह का कैश दिया है, मतलब कैश इन हैंड ही दिया है, फिर भी मैंने एट बैंक आपको समझाने के लिए लिख दिया है परफॉर्मे के रूप में। हमें इसी तरह से जैसे ही ओपनिंग बैलेंस है हमारा कैश का, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पर कर्ज हो, हम किसी के देनदार हों, मतलब ओवरड्राफ्ट की सेंस में भी तो हो सकता है हम पर। तो अगर कैश ओवरड्राफ्ट के रूप में है, मतलब बैंक का पैसा हम पर है कर्ज के रूप में, ओवरड्राफ्ट के रूप में, तब ओपनिंग बैलेंस हमारी वो चूंकि एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, इस साइड में आएगा। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस बार मैंने अब ब्रैकेट में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ये है कि अगर हम पर कर्जा है तो इस साइड में ओपनिंग बैलेंस, और अगर हमारा पैसा जमा है या हमारे कैश बॉक्स में पैसा पड़ा है तो हम ओपनिंग बैलेंस यहां लिखेंगे। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गई है बात, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हम एक ही लाइन आपके सामने बोलते हैं, स्टूडेंट्स अगर किसी वजह से हमारे पास पैसा आया तो जैसे हम वहां फाइनल अकाउंट में पर्पस देखते थे वो तो देखेंगे नहीं, अब पर्पस के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आपने सैलरी दी, मैं अब आपको फॉर्मेट में जो बुक्स में दिया हुआ है पूरा फॉर्मेट वो रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने सैलरी दी, आपने वेजेस दी, ये सब रिवेन्यू टाइप के एक्सपेंसेस हुआ, टेलीफोन के एक्सपेंस किए, आपने इंटरेस्ट पे किया, ये सब रिवेन्यू एक्सपेंस होते थे हमारे, और ये रिवेन्यू एक्सपेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा करते थे। लेकिन यहां किसी भी तरह का आप खर्चा कर रहे हो, जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ जो इस क्वेश्चन के एक्सपेंस हैं उनको मैं अगर दिखाऊंगा, यानी कि पेमेंट्स के नाम से, यहां एक्सपेंस को हम पेमेंट के नाम से दिखा रहे हैं क्योंकि हम उनका पेमेंट कर रहे होते हैं। अगर कोई खर्चा हमने कर दिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया तो फिर हम इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसे शो नहीं करेंगे। ये तो अब तक आपको दिमाग में बैठ गई होगी बात। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहां कैसे, हमें क्वेश्चन के अनुसार जो जो चीजें दी हैं अब मैं उसे सॉल्व करता हूं। हमारा यहां सबसे पहले हमें दिया कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 50,000 रुपीज, तो हमने यहां बस 50,000 रुपीज लिख देना। इसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है 50,000, सब्सक्रिप्शन 3,76,000, अब सब्सक्रिप्शन 3,76,000। स्टूडेंट्स हमें, जो मैं बार बार एक लाइन बोलने के लिए कह रहा था उस लाइन को बोलता हूं, हमें कोई भी आइटम दी हुई हो क्वेश्चन में, हमें यह रिकॉग्नाइज करना है कि ये आइटम हमारे लिए इनकम का रूप है या एक्सपेंस का रूप है। हमें यह डिसाइड करना है कि ये हमारे लिए इनकमिंग है या आउटगोइंग है। अगर ये इनकमिंग है यानी कि रिसिप्ट है तो इस साइड में, और अगर किसी वजह से ये हमारे लिए पेमेंट का रूप है तो इस साइड में, पेमेंट साइड में। अब कैसे पहचानेंगे, तो मान लीजिए कोई एग्जाम में नई सी आइटम आ गई जो आपने क्वेश्चन में पहले नहीं की है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने सब्सक्रिप्शन की बात की, तो अब सोचिए सब्सक्रिप्शन ये हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आएगा या जाएगा। हम किसी को और का सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं क्या, हम किसी को पैसे दे रहे होते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब ये रिसिप्ट साइड में आएगा। डोनेशंस दी हुई है हमें और कोई उसके साथ अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब लोगों ने हमें दान दिया है भाई, डोनेशंस है हमारे पास में, तो ये डोनेशंस रिसिप्ट साइड में दिखाई देंगी। ठीक है, तो मैं डोनेशन को लिख देता हूं। डोनेशन भी 80,000 रुपीज की है बच्चों, 80,000 रुपीज की है डोनेशन। तो इसका मतलब हमारी डोनेशन चूंकि आ रही है हमारे पास, इसलिए हमने क्या किया, इसको रिसिप्ट साइड में दिखाया। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद हमारा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है हमारी, जाहिर सी बात है एंट्रेंस फीस हमें मिलती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को मिलती है, लोग देते हैं। तो भाई ये जो एंट्रेंस फीस है ये भी हमारी रिसिप्ट का रूप हो गया। तो हमने एंट्रेंस फीस हमारी है कितनी, यहां पर है जी 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए की हमारी एंट्रेंस फीस है। तो एंट्रेंस फीस 50,000 रुपए, ये 50,000 रुपए एंट्रेंस फीस के रूप में हम यहां लिख देंगे क्योंकि ये हमें रिसीव हुए हैं, पेमेंट नहीं किया हमने इनका। इसके बाद में रेंट रियलाइज्ड, रेंट रियलाइज्ड
हमारे पास जो एक मान लीजिए हॉल था या कोई ऐसा स्पेस था, उसको हमने किराए पर दे दिया, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, हमारा इनकमिंग होगी, यानी कि उसके पैसे हमें मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब हम रेंट रियलाइज को भी इनकमिंग साइड में लिखेंगे। कितना है, अगर हम यहां देखें, रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल 55,000, मतलब आपको केवल ये रिकॉग्नाइज करना है बच्चों कि ये हमारी इनकमिंग का रूप है या आउटगोइंग का रूप है। फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें आएगा या नहीं आएगा। आपने कोई मान लीजिए फिक्स एसेट खरीद ली, अब तक तो फिक्स एसेट को हम कहीं ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट में नहीं दिखाते थे, वहां पर तो उसके एडजस्टमेंट होते थे, पर यहां सीधे पैसा गया ना, बात खत्म, रिसीप्ट एंड पेमेंट में हम उसको शो करेंगे। चाहे अब सैलरी की बात हो, वेजेस की बात हो या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वी विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ, ऑल विल बी शोन इन रिसीप्ट और पेमेंट। एक साइड में वो आएंगी ही आएंगी, बस कैश का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो कैश बैंक के थ्रू भी हो सकता है और कैश के थ्रू भी हो सकता है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। तो इसके बाद में हम यहां नेक्स्ट आइटम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने, 34,430। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सोचो, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, क्या हमने ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मिले होंगे क्या? नहीं, हमने तो खर्च किए होंगे। इसका मतलब हमारे पॉकेट से जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे लिए आउटगोइंग है। ओके, इसका मतलब पेमेंट साइड में हम लिखेंगे इसे। अच्छा, इस क्वेश्चन में चूंकि हम पर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, मतलब हम पर कर्जा नहीं है, इसलिए हम इस साइड में इसे नहीं शो करेंगे। यहां पर मैं डैश लगा देता हूं। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है बच्चों। अगर आप सोचें कि इस क्वेश्चन में था नहीं, फिर क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन के जरिए बहुत सारा कुछ समझाना था। यूट्यूब पर हम 150 क्वेश्चन बैठकर नहीं कर सकते हैं। आप भी लिमिटेशन समझते हैं, मैं भी समझता हूं, लेकिन हम ऐसा तरीका जरूर डेवलप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आप खुद ही 150 क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व कर पाएं और प्रैक्टिस कर पाएं। तो उसके लिए जो चीजें हैं वो मैंने यहां लिख करके समझाने की कोशिश की है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 34,400। तो हमारा यहां इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 34,400 हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। इसके बाद टैक्स किसको मिलते हैं? गवर्नमेंट को। हम तो गवर्नमेंट नहीं है, इसका मतलब हमने दिए होंगे। इस तरह से आप सोचिए, हमने दिए होंगे तो हमारा एक्सपेंस हुआ, पेमेंट किया हमने, तो हम यहां इसको लिखेंगे पेमेंट साइड में। मैं आपको यह कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि आप लोग इनकम और एक्सपेंस को बाइफरकेट कर सकें। ओके, आप रिसीप्ट और पेमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकें कि क्या रिसीप्ट है और क्या पेमेंट है। ओके, इसके बाद में भाई हमारा नेक्स्ट है टैक्सेस के बाद में सैलरीज एंड वेजेस 2,20,000। सैलरी और वेजेस भी हमने दी होंगी या हमें मिली होंगी? ऑफ कोर्स दी होंगी। तो 2,20,000, 2,20,000। आई थिंक बात समझ में आ गई। हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी 30,000। हॉनरेरियम क्या होता है इसे मैं बाद में डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंट में आप ये मान करके चलिए ये एक सैलरी का रूप है। ठीक है, तो हॉनरेरियम यू कैन से इन शॉर्ट सैलरी। तो हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी हमने दिया होगा कितना? 30,000। इसके बाद में यहां पर है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 29,500। अब ये इंटरेस्ट तो हमें मिला होगा, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और उस पर हमें इंटरेस्ट मिला होगा, इसका मतलब ये हमारे लिए इनकमिंग है। ओके, तो इंटरेस्ट कितना बैठेगा? 29,500, यानी कि 29,500। इसके बाद में देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफ कोर्स ये आउटगोइंग है। इसको कुछ चीजें तो आप देख के हमेशा पहचान ही लोगे, 11th में पढ़ के आए हो भाई। यहां पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? ये हमारा है जी 4,000 रुपीज। आई थिंक बात समझ में आ गई। इसके बाद में पेटी एक्सपेंस 9,000। क्लियर कट हमें पता है कि ये एक्सपेंस आउटगोइंग है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम
इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मतलब साफ साफ लिखा है पेमेंट ही है, कितना है 3100। हमें ये तो सोचना ही नहीं है कि ये किस पर्पज से हम दे रहे हैं, किस पर्पज से हम ले रहे हैं। हमें तो बस इतना सा सोचना है कि ये हमारे लिए पैसा आया या हमारे से पैसा गया, हमें तो बस इतना सा सोचना है। ओके, तो भाई ये हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसमें हम क्या सोच रहे हैं, हम केवल ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा आया या हमारे पास से पैसा गया। और तीसरी बात, हम कुछ सोच ही नहीं रहे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हो जाएगा बिल्कुल आसान, यदि आप हमेशा केवल इतना सोचेंगे पैसा आया या पैसा गया। दो ही बात डिसाइड करेंगे कौन सी साइड में आएगा। पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, आएगा तो जरूर, पर्पज मायने नहीं रखता है, लेकिन किस साइड में आएगा ये आप आसानी से तय कर पाओगे। स्टूडेंट्स, मैं अब इसका अगर आंसर की बात करूं, फाइनल इसका क्या हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, इसके रिजल्ट में बच्चों इसका जो कैश बैलेंस, क्योंकि टोटल करने में वैसे तो अभी देर लगेगी, या मुझे इसे कट करके टोटल करना पड़ेगा वरना आपका टाइम ही खराब होगा। इसमें 3,30,000 रुपए का 3,30,000 ये बैलेंस आएगा, और ये बैलेंस कैरीड डाउन हम नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ने पढ़ाने का ये तरीका, जिसमें हम रटते नहीं, जिसमें हम समझते हैं, पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस परिवार के सदस्य बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।